क्या अब हरियाणा में दोबारा कभी जाट सीएम बन पाएगा? क्या अब हरियाणा में वो दिन आएगा जब जाट जाति के लोगों को लगेगा कि अब सीएम एक जाट है और उनके अच्छे दिन हैं? उनको डमी से सीएम का तगमा मैंने ही तो दिया। एक और नेता आजकल का खाता बाहर हो रहा। आज आप इस वीडियो में बात करेंगे इस क्वेश्चन की प्रासंगिकता कितनी है और ये किस प्रकार से देखा जाना चाहिए जिस प्रकार से लोग देखना नहीं चाह रहे। नमस्कार, मेरा नाम जयदीप शौरान है और आप शौरान स्पीक्स देख रहे हो। मैं हरियाणा के कल्चर, मोटिवेशन और युवाओं की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उनको अपनी अपनी बोली हरियाणवी में बहुत सारी बढ़िया बढ़िया और एंडी बात बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आप आज में जो राजनीति में चल रहा है उसका एक विश्लेषण करांगे और उसके हिसाब से मेरा पड़ेगा कि आगे का रोड मैप क्या है, क्या ब्लूप्रिंट है। पिछले कुछ दिनों की आप बात करें तो हरियाणा की राजनीति में क्या हो रहा है। हरियाणा की राजनीति में इनेलो मजबूत हो रही है। भिवानी में वासुदेव शर्मा ने इनेलो ज्वाइन कर लिया, उनकी पुत्र वधु ने भी इनेलो ज्वाइन कर लिया। और इसी बीच अभय सिंह चौटाला का यह बयान एक सोशल मीडिया पर मैंने देखा था कि ब्राह्मण के आशीर्वाद बिना तो पुत्र भी नहीं पैदा होता, बहुत जरूरी है। इतना पॉलिटिकल है, इतना पॉलिटिकल है कि सबको पता है कि इस बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ब्राह्मणों को टिकट भी ज़्यादा दी गई थी और ब्राह्मणों के जो एमएलए हैं वो बड़े भी ज़्यादा थे कंपेरिजन टू कांग्रेस और अन्य अदर पार्टीज। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहूँ, कांग्रेस कहाँ पीछे रहेगी? कांग्रेस रहेगी गुटबाजी में। हिसार में वोट चोट गद्दी छोड़ के प्रदर्शन के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए, माइक का संचालन कौन करेगा? और यही बात नहीं, एक तरफ तो बिरजेंद्र जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं वो एक सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा नेता सिर्फ राहुल गांधी है। लेकिन ये बहुत एक अच्छी पहल है जो बिरजेंद्र सिंह जी निकाल रहे हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनकी यात्रा बहुत ही सफल रहे और हरियाणा का हर एक नेता, हर एक छोटा बच्चा इस यात्रा में शामिल हो। अरे तो ऐसे हो रहे राजनीति में जो कब्जा कर लो, कब्जा। हाँ, कोई नेता नहीं आए, हो गया आगे फिर मैं बीमार हो गया। यह यात्रा पॉलिटिकल तो है ही क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन यह यात्रा एक पॉलिटिकल के अलावा आपसी हरियाणा के भाईचारे को बनाए रखने के लिए जरूरी भी है। और दूसरी तरफ इनेलो और जज्बा, इनेलो के पास तो कोई काम ही नहीं बचा। कांग्रेस तो इनेलो का अपोज कर रही है और इनेलो कर रही कांग्रेस का। हमें पता ही है एनएलओ जो है, जेजेपी जो है, जो दोनों भाजपा की बी टीम, आज तो जेजेपी सी टीम बनी हुई है। भाजपा भी उन्हें जेजेपी को बीजेपी ने एक काम बड़ा स्पष्ट और तरीकेबद्ध कर दिया, हरियाणा में विपक्ष खत्म कर दिया। विपक्ष का कोई काम ही नहीं रहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा। तो सिर्फ जो राहुल गांधी की जो टेक्निक है वोट चोर वाली, उसके पीछे लग रहे हैं, उसी के पीछे प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा में शायद मुद्दा खत्म हो गया। हरियाणा में मुद्दा बनाया कि डम्मी सीएम है, अपराध ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन इसका क्रेडिट भी जज्बा वाले ले गए। डमी से सीएम का तगमा मैंने ही तो दिया था। अब मेरे जैसे लोगों की थोड़ी हैसियत कम है इसलिए आप लोग दिखाते नहीं है। मैंने तो आज से जब दुष्यंत जी हटे थे और ये बने थे, मैंने ये उसी दिन कह दिया था कि ये डमी सीएम है। उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद कहा अरे मैं डमी सीएम नहीं हूं, मुझे कोर्ट तो नहीं किया उन्होंने, मगर मेरी बात पर बात रखते हुए एक रैली में कहा मैं डमी सीएम नहीं हूं। दिग्विजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि उन्होंने डम्मी सीएम का खिताब उन्होंने दिया था और सबसे पहले मुख्यमंत्री बनते उन्होंने कहा था कि मैं डम्मी सीएम नहीं हूं। अगर ऐसा नहीं है, वो डम्मी नहीं है, वोट चोरी नहीं हुई, तो कैसे उनकी पत्नी जिला परिषद के चुनाव में 5वें नंबर पे आ गई थी? हालांकि जज्बा का राजनीतिक हिसाब किताब देखोगे नहीं, मन नहीं लगता कि अगले आने वाले 5 या 10 सालों में उनका कोई भविष्य है। और अब बात करते हैं इनेलो की। इनेलो की तो डगर इतनी मुश्किल है, जितना लोगों को लग रहा है कि मुश्किल है उससे भी ज्यादा मुश्किल है। 1-2 सीटों से ऊपर उठकर 45 सीटों तक जाना कोई आसान नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप भी है कि यह तो बीजेपी की ही बी टीम है। जो एंटी इनकम्बेंसी होती है सत्ता दल के खिलाफ, उसका फायदा शायद इनेलो को कभी भी ना मिले, क्योंकि हरियाणा वालों को ये लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है और जज्बा सी टीम है। इसका आरोप आदित्य सुरजेवाला ने लगाया भी। बात करते हैं बाबा कांग्रेस की। कांग्रेस का सबने बेरा है कि उनकी आपस की गुटबाजी के कारण उनका सत्यानाश है। जब 2019 का इलेक्शन हुआ तो शायद कांग्रेस को मालूम नहीं था कि उनकी स्थिति इतनी मजबूत है, वरना वो थोड़ा सा जोर और लगाते और सत्ता में आ जाते। और 2024 में हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। कांग्रेस को लगा कि उनकी स्थिति बहुत मजबूत है और उन्होंने सिर्फ एक नेता के भरोसे पार्टी को छोड़ दिया। नेताजी पर ठप्पा लग गया जाति विशेष का, और जो अन्य जातियां थी, गैर जाट जातियां थी, उन्होंने अपने वोट को कहीं और तवज्जो देने की कोशिश करी। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट कह रहा है कि कुमारी शैलजा ने मदद नहीं की, जबकि कुमारी शैलजा तो खुद कांग्रेस में है। सीधी सीधी बात यह है, कांग्रेस की गुटबाजी उनके पतन का प्रमुख कारण है। रही बात कांग्रेस की गुटबाजी की, कुमारी शैलजा है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, चौधरी वीरेंद्र सिंह है, ये टीम माने जाओ है, एक धड़ा माने जाओ है, जिसमें किरण चौधरी भी थी, क्योंकि किरण चौधरी पार्टी छोड़ के जा चुकी है। और एक टीम माने जाओ है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की। कहते उन्हें कि चल है वह सब कुछ करे हैं, लेकिन कुछ भी कहो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पर होल्ड बनाए हुए हैं।
और यही बात नहीं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा से मात्र MP हैं। विधानसभा चुनाव में उनका इतना बड़ा रोल रहा है कि हर कोई चाह रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय दीपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रोग्राम मिल जाए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारा भाषण देना हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जाट पहचान हो जाओ। या तो जो जाट जाति के लोग लगा लो या फिर युवा लगा लो, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा में अपना चेहरा देख रहे हैं। और रही बात CM की कि जाट CM बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो जितने भी जाट नेता हैं, कांग्रेस की बात कर लो, रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो शायद हमेशा शैलजा की छाया के नीचे ही रहे हैं। और अगर इनमें से CM बनने की बारी आई तो मेरे ख्याल से हरियाणा को और हरियाणा के भविष्य को देखते हुए पहली तवज्जो कुमारी शैलजा को दी जानी चाहिए। उसके बाद कांग्रेस में जो नेता हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनकी डगर काफ़ी मुश्किल रहेगी इस मामले में। कांग्रेस के खिलाफ जो लोगों की नाराज़गी है वो सरकारी नौकरियों को लेके है कि उन्होंने पर्ची के हिसाब से नौकरी बांटी थी, वो एक जाति विशेष का नेता होने को लेकर है। हालांकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े नाइस पर्सन है, लेकिन उनकी जो एक छवि है वो एक जाट नेता की तरफ बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिशियल भी है और नुकसानदायक भी है। देखो CM बनने के लिए क्या चाहिए? जनता का प्यार, वोट ना, ऐसा कुछ नहीं। CM बनने के लिए चाहिए विधायकों का प्यार, विधायकों का बहुमत चाहिए। जिस भी पार्टी के ज़्यादा विधायक चुन के आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं, वो CM बनता है। लेकिन BJP का तौर तरीका अलग है। उन्होंने 2014 के बाद से ही एक नॉन जाट चेहरे को प्रमोट करने की कोशिश करी है। पहले मनोहर लाल खट्टर हों, फिर नायब सिंह सैनी हो, उन्होंने एक ऐसा चेहरा ढूंढने की कोशिश करी है जिसके ऊपर बाकी सारी जातियां लामबंद हो सके। हरियाणा में जो फिलहाल की राजनीति है, सरकार बनाने में महत्वपूर्ण जो फैसला लेने लग रहे हैं वो एक ब्राह्मण कम्युनिटी है। इसका कारण है, देखो कि ब्राह्मण के वोट परसेंटेज 12 से 13% हरियाणा में, लेकिन जैसे अहीर हैं, यादव हैं, वो किसी स्पेसिफिक एरिया में बट रहे हैं। 3, 4, 5, 6 विधानसभा में वो केंद्रित हैं। जाट है 15-16 विधानसभा में ज़्यादा उनका बहुमत है, और हैं गुज्जर हैं 2-4 विधानसभा में। मतलब हर जाति अपने अपना एरिया में बट रही है, लेकिन ब्राह्मण हर गांव में मिल जाओगे। उनका जो रुझान है वो BJP की तरफ है। और ब्राह्मण के तो जैसे अपने हर काम में आगे रखा जाओ है, ब्राह्मण के साथ अन्य जातियों के वोट 1-2% अपने आप आ जाएगा, चाहे उसमें जाट भी हो, अहीर भी हो, गुज्जर भी हो, बढ़िया भी हो। और बात करा अगर BJP की, BJP को जब शुरू में यहाँ पर हरियाणा में कोई नहीं पूछा करता, इन अलग अलग गठबंधन हुआ करता, तो BJP को ड्राइव करने वाले 2-3 लोग थे, ओम प्रकाश धनखड़ थे और अनिल विज थे। खासकर इन दो ने बहुत मेहनत करी हुई है, कैप्टन अभिमन्यु है। लेकिन BJP सरकार में क्या है कि जो भी जाट नेता पाके है उन्हें खुद लाइन ला दे। ओम प्रकाश धनखड़ ने देख लो, कैप्टन अभिमन्यु देख लो। 19 में जब इलेक्शन हुआ था तो रामकुमार गौतम JJP की टिकट तय चुनाव लड़े थे नारायण तय, और यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ प्रोग्राम था। तो नारायण आके मनोहर लाल खट्टर ने ये कह दिया था कि नारायण वालों अब चाबी तुम्हारे हाथ में है। और इस बयान में लोग इस प्रकार लगे कि सारा करके गया कि JJP की तरफ वोट दो, और कैप्टन अभिमन्यु चुनाव हार गए थे। और रही बात 2024 के चुनाव की, जो कांग्रेस के टिकटार्थी थे उन्होंने ग्राउंड लेवल पर बहुत मेहनत कर रखी थी, और बहुत हाई लेवल मुद्दा हो गया था जस्सी पिटवाड़ा का कि एक आम घर तक उठा एक युवा बालक क्या नेता नहीं बन सकता क्या? जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद है क्या सिर्फ वही नेता बनेगा? उस आदमी को ग्राउंड लेवल पर इतना प्यार मिला है बहुत ज़्यादा, और वो शायद लोगों का चुकता भी करने लग रहा है। हरियाणा में एक सर्वे के अनुसार 96% लोग विधानसभा क्षेत्र नारायण में उनके MLA से संतुष्ट हैं। बहुत सारे MLA MP से हैं जो अपने विधानसभा का दौरा नहीं करते, लोगों की बातों को गंभीरता नहीं सुनते। उनके ऊपर एक सर्वे आया है और सर्वे बहुत ही निराशाजनक रहा है। BJP में तो मन लगता नहीं कि कोई जाट कदे CM बन पाओगा। CM तो छोड़ो, कोई बड़ा पद पे MLA भी तकड़ा जिसकी चल दी हो ऐसा बन नहीं पाओगा। रही बात कांग्रेस की, यहाँ पे गुटबाजी बहुत ज़्यादा है। किसी एक नेता ने इस प्रकार उभर के आना पड़ेगा कि वो जात पात तो ऊपर उठ कर काम करे, एक लहर ही बनेगी। इनेलो और जसपा की बात करा तो लोगों को साफ और स्पष्ट पता है कि ये जीतेंगे तो इनेलो में भैंस सिंह चौटाला और जसपा में दुष्यंत या दिग्विजय चौटाला CM बनेंगे। जसपा का तो भूल ले जाओ, अगले 5 साल 10 साल कोई खाता भी रहेगा। और इनेलो का पता ही है सबने कि अभय सिंह चौटाला CM बनेंगे। अभय सिंह चौटाला को कोई काम ही से करके दिखाने पड़ेंगे जिससे दूसरी जातियां अनुन लग गए कि ये जाट होने के साथ साथ एक बढ़िया इंसान भी है। एक और नेता आजकल का खाता बाहर हो रहा, पत्रकारों ने एकदम कहा फिर से पूछ के फैसला करूंगा, फिर से पूछ के पार्टी चलाऊंगा। वोट डाने बिगाड़ दे, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री नहीं मानता, मित्रा के कौन आ जोड़ खड़ा तो मुख्यमंत्री। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि हरियाणा में कौन ऐसा जाट चेहरा है जो मुख्यमंत्री की पद में अगर रह सके है, तो हर जाति वर्ग के लोगों की पसंद बन सके है, जो ग्राउंड लेवल पर काम कर सके है और उसके ऊपर ये जात पात के आरोप नहीं लगे। हालांकि नेता सबके ऊपर है। एक मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी थी कि जो भी गैर जाट महापुरुष हैं BJP उनकी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाती है। क्या कांग्रेस में इतना दम है कि वो जाटों की जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाए? मैं इन्हों ये कहना चाहूंगा कि भाई महापुरुष सबके होते हैं, चाहे वो जाट हो चाहे वो नॉन जाट हो। इस हरियाणा की, इस देश की तरक्की जिबे होगी जब महापुरुषों के नाम के आगे तय उसकी जाति हटाने लग जाओगे, महापुरुषों को सब एक दृष्टि से देखने लग जाओगे, जब इस देश की, इस हरियाणा की तरक्की पक्की है। मैं तो कहूंगा हरियाणा में एक स्ट्रॉन्ग नेता की जरूरत है, चाहे वो किसी भी कास्ट का आगे आए, जो हरियाणा दिखावा पूरा मतलब भारत पटल पर, विश्व पटल पर कि हाँ हरियाणा भी है,
चाहे वो नेता किसी भी जाति से हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, गुज्जर हो, अहीर हो या फिर जाट हो। और आपने क्या लगा है कि इन नेताओं में से कांग्रेस में जो भी हैं, ब्रजेंद्र सिंह, आदित्य सुरजेवाला, हिसार से सांसद जेपी के लड़के विकास सहारण या दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इनमें तो कौन हरियाणा का सीएम बन सकता है? क्योंकि बात क्लियर है, इन सब में तो या तो ब्रजेंद्र सिंह के नाम आगा होगा या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, क्योंकि यही दो बड़े घराना ताल्लुकात रखे हैं। और इनेलो और जजपा की तो अपन बातें कर ली। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी तो जाटा ने खुद लाइन लाई रखा है, किसी ने नेता पकड़ नहीं देती। लेकिन बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, नेता तो चाहिए ही हरियाणा है, जो ग्राउंड लेवल पर, जमीनी लेवल पर मुद्दे उठावे, जो इस वायु प्रदूषण की बात करे। मैंने तो देखा कोई नेता इसके ऊपर बात करता हो, वायु प्रदूषण के ऊपर बात करता हो। जो लोगों की लाइफ है यहाँ पे 8 से 10 साल कम होने लग रही है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाने लग रहा है, सिर्फ सिवाय एक नेता को। उसने भी पिछली साल आवाज़ उठाई थी, अब की बार तो वो भी चुप है। नेताओं के घर तो एयर प्योरीफायर लग रहे हैं, लेकिन तारा गए तमुड़ के मर जाओगे जात पात की राजनीति में। कि जाट सीएम बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हमने क्या लगा है कि जाट को सीएम बनेगा तो कद बनेगा, या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, कौन हरियाणा का बेस्ट सीएम है, अपने व्यू जरूर बताओ। लेकिन इन सब में उलझन की बजाय है ना, आप थोड़ा अपनी लाइफ का प्रीमियम साइड को एक्सप्लोर करो। प्रीमियम साइड लाइफ की कुकर जीनी है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है तो कैसे कमाएं, नहीं है तो लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे आप अपना सम्मान बनाए रखें, कैसे लोगों को लगे कि भाई हाँ यू एक अलग लेवल पर जिंदगी जी रहा है। इस चैनल का सब्सक्रिप्शन ले लो, वहाँ पर आपको ऐसी ऐसी बातें और अपनी भाषा में बिल्कुल प्यार से आराम से समझाई जाओ है। 1 to 1 सब्सक्राइबर्स की प्रॉब्लम समझी जाओ है। फॉलो कर लो श्योरास्टी।